हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई हो कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये मोटी वाली अरबी, हमारे यहाँ ये अरबी भी बोलते हैं, कांदा भी बोलते हैं, कंदा भी बोलते हैं। तो मैं इससे क्या बनाने जा रही हूँ। सब ये 1 किलो है। अब ये सबसे पहले मैं कुकर लूंगी। कुकर में इस तरह से, ये मैंने धो लिया था, धो के सुखा लिया था। कुकर में इस तरह से ऐसे काट कर करके डालूंगी। ये देखिए। अब वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखेंगे तो फिर कुछ देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ। ये देखिए, जो पीछे का हिस्सा होता है, ये पीछे वाली हिस्सा, ये गलने में दिक्कत आती है। तो इसलिए ऐसे दो टुकड़े में कर लीजिएगा। देख रहे हैं, ये एक पे, तो इसे 2 टुकड़े में कर ली। और इन सबको मैंने एक ही रखा है, साबुत काट कर करके। तो ये जो है, जो पीछे का हिस्सा होता है, सबसे पहले नीचे रखिएगा। आप ऐसे रखिएगा। ये देख रहे हैं, कुकर में इस तरह से ऐसे रखेंगे, नीचे इस तरह से सजा करके रख दीजिएगा। ये जो बचता है, ये सबसे ऊपर में रखिएगा, जो ऊपर के हिस्से होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से गल जाएगी। तो इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको कि इस तरह से रखिएगा। रख दिए। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। ज्यादा मत डालिएगा, इतना डालना है कि चिपके नहीं। और इसे कम से कम 5 सीटी लगाना है। ये कुकर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी कुकर में 5 लगते हैं, किसी में 7 भी लग जाते हैं। ये मोटी वाली अरबी है, तो ये गलना चाहिए अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। और ये मैं उगलने के लिए चढ़ा रही हूँ। अब इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। ढक्कन लगाने के बाद चूल्हे पे चढ़ा के 5 सीटी लगाऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो खोल के चेक करने के बाद मैं 1 आध लगा सकती हूँ, नहीं तो 5 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं लूंगी लहसुन है, ये 3 से 4 पोट है, छोटी छोटी साइज थी। इसे छिक्कल नहीं उतारना है, दोनों साइड से मैंने काट ली है। ये देखिए, आगे पीछे का हिस्सा काट लीजिएगा, छिक्कल नहीं उतारिएगा। नींबू है 3, मुझे जितना चाहिए उतना नींबू ले लिए। ये अदरक है, इसे पहले धो लीजिएगा, धो करके अच्छी तरह से इसका पानी सुखा लीजिएगा। और ये भी बगैर छिक्कल के है, सॉरी छिक्कल वाली है, बगैर छिक्कल के नहीं है। तो ये भी है, 50 ग्राम के करीब है लगभग। ये अदरक मैंने काट ली है। अब इधर देखिए, ये मिर्च है, साबुत लाल मिर्च, धनिया साबुत, सभी साबुत है, जैसे लाल मिर्च, धनिया, सौंफ, काली राई, अजवाइन, कलौंजी, मेथी, जीरा। और ये करी पत्ता, ये ताज़ा नहीं है, मैंने सुखा लिया था इसको, क्योंकि मुझे ताज़ा नहीं डालनी थी, सूखी हुई डालनी थी। तो इसलिए अब मैं अरबी से क्या बनाने जा रही हूँ, कांदा से क्या बनाने जा रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। उधर मैंने चढ़ा रखी है कुकर में, वो हमारी उबल रही है। वीडियो को फुल वॉच करके देखने से पता चलेगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप लोग आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्राई पैन चढ़ा रखी हूँ, ये गर्म हो चुकी है मेरी अच्छी तरीके से। मैं सबसे पहले डालूंगी सौंफ और धनिया, दोनों चीज डाल दूंगी एक साथ। और सरसों, ये 3 चीज डालेंगे। इसका काला नहीं करना है, स्लो आंच पे ऐसे हल्का भूनना है, काला नहीं करना है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मेथी और जीरा थोड़ा। ये देखिए, मुरैला आधा डालूंगी मैं, कलौंजी जिसे बोलते हैं, मुंगेल भी बोलते हैं, और मिर्च, ये सारा मैं डाल दूंगी। और अजवाइन आधी आधी, दोनों चीज में से बचा लूंगी, जैसे कलौंजी और अजवाइन में से बचाना है, बाकी और नहीं बचाना है। ये सारा हल्का रोस्ट करनी है। मैं इसे निकाल देती हूँ, इस तरह से सारा निकाल देना है। फिर फ्राई पैन चढ़ाना है। सरसों तेल में बनाइएगा आप। तेल मेरी गर्म हो रही है, जब तक अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए कुछ भी इसके अंदर अभी नहीं डालना है। वीडियो में बने रहे। मेरी तेल गर्म हो चुकी है अच्छी तरह से, इसमें थोड़ा हींग डालूंगी और गैस को कर दूंगी बंद। इसमें जो अजवाइन और कलौंजी मैंने बचा के रखी थी आधी आधी, वो भी इसी के अंदर डाल दूंगी। गैस को बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा। ये जो है लहसुन और अदरक, इसे भी मैं दरदरे कूट लूंगी मिक्सी के जार में। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। ये देखिए, मेरी ये जो है अरबी उबल चुकी है अच्छी तरीके से। ये देखिए, अभी गर्म है। तो मैं एक कपड़े ले लेती हूँ और कपड़े से ऐसे छील लेना है। और मैं छील के आपको दिखा रही हूँ। छील तो हर कोई लेता है, लेकिन एक चीज आपने कभी ध्यान दिया है, आप दिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि जो अरबी छीले और ध्यान ना हो। ध्यान तो इतनी तेज हो जाती है कि दिमाग खराब हो जाती है। तो आप सोचिए कि मैं क्या किस चीज की बात कर रही हूँ छीलने के बारे में। तो सबसे पहले ये जब अरबी अगर आप लोग छीले तो सरसों तेल हाथ में आप लगा लीजिएगा इस तरह से। देखिए सरसों तेल। और एक चीज और, तेल लगाने तक ये हद नहीं है,
इस तरह से तेल लगाइएगा। और इतनी तक हद नहीं है, अगर आप में सहन शक्ति हो, सह सकते हैं, तो हल्का ना गैस के ऊपर हल्का 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 थोड़ा सा निवारे कर लीजिएगा, यानी अपने हथेली को थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिएगा। तो जिंदगी में कभी जो है कि आपको नहीं हो सकता है खारिज। तो ये जो एक ऐसी चीज है, अरबी छीले या मोटी वाली या छोटी वाली या पतली वाली, कोई से भी छीलेंगे तो इस तरह से जरूर आप कर लीजिएगा। मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा रही हूँ। ये देखिए मेरी गल चुकी है, ये देखिए हमने सारे छील लिए है जितने भी अरबी थे अच्छी तरह से। और उसके बाद में ये जो हमने मसाला भूनी थी हल्के हल्के, लहसुन और अदरक, इसे भी मैंने कूट लिया। ये जितने भी मसाला रोस्ट कर करके मैंने फ्राई करी थी आप लोग के सामने, तो इसे भी इस तरह से मोटे दरदरे कूट लिया है हमने। अब इस अरबी को इसे मैश कर लूंगी मैं। ये देखिए जैसे भी आप कर सकते हैं। अभी भी देखिए अच्छी तरह से गली नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत गांठ भी रह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो हमारी मैश चुकी है वो हमने मैश लिया, और जो नहीं अगर हो पाई है, क्योंकि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सामने आप लोगों को दिखा रही है, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करेगा। इस तरह से टुकड़े टुकड़े में काट लीजिएगा आप लोग। देखिए इस तरह से, तो ये गल जाएगी क्योंकि उबली हुई है, जुबान में नहीं लगेगी। जैसे खुजलाहट होती है ना जुबान में, तो नहीं होगी, बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ। तो कई लोग तो मोटे मोटे कतले का भी बनाते हैं, उबाल लेते हैं, उबालने के बाद कतले टाइप पे जैसे आम का अचार लगाते हैं ना, उस हिसाब से करते हैं। तो इसके लिए घबराए नहीं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हर मैश हो जाएगा। तो अब नहीं हुआ, ये क्यों नहीं होता है? ये जैसे मिट्टी में उगाया जाता है, तो ये बालू की और जगह की कमी की वजह से होती है। और जैसे बारिश हो जाती है ना, तो उसके कारण भी होती है। बारिश अगर इन चीज़ों में पड़ जाती है ना, तो आप चाहे कितने भी कोशिश कर लीजिए, जल्दी गलता नहीं। चाहे आप 20 सीटी लगा लीजिए, विसल लगा लीजिए, जल्दी नहीं गलता है। तो ये हकीकत है इन चीज़ों में, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए इसमें डल चुकी है, वीडियो कट गई थी इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। वीडियो कट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब कट गई। तो मैं बताती हूँ मैंने इसके अंदर क्या डाला था। बर्तन मलने के बाद नमक डाली थी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, ये नींबू जो थे, मैंने ये नींबू का रस निचोड़ के सारे डाल दिया था, 3 नींबू थी। उसके बाद में ये डाली थी, जितना तेल हमने अजवाइन और कलौंजी के साथ, हींग के साथ जो गरम किया था, ये सारा मैंने डाल दिया था इसके अंदर। ये हल्दी पाउडर डाली थी आधा चम्मच, तो इसलिए सॉरी कट गई थी, पता ही नहीं चला। तो इसलिए मैं आपको बता दी कि इतनी चीज मैं डाली थी। उसके आगे जो मैंने मसाला दरदरे कूटी थी, लहसुन और अदरक, ये मैं डालूंगी सारा। पानी डाल करके हम नहीं पीसना है इसके अंदर। और ये मसाला कुछ ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए आप देख लीजिए, ज्यादा है तो मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, नीचे ऊपर कर लेना है। और नीचे ऊपर करने के बाद डब्बा में फौरन पैक नहीं कीजिएगा आप लोग, डब्बा में पैक नहीं करना है। इसे 2 से 3 दिन ऐसी शीशे के बर्तन, या ये बर्तन है स्टील वाली, इसमें रख कर करके और धूप में रख दीजिएगा 2 से 3 दिन के लिए, खराब नहीं होगी। डब्बे में पैक कीजिएगा तो फफूंदे लगने का डर होता है बहुत जल्दी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसे कोई हल्के से जाली वाले से ढक कर करके रख दीजिएगा। और इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें हौसला बढ़ाइए। बहुत मेहनत से काम करते हैं, हाथ पैर बचा कर करके, आधा घंटा का काम 1 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, हौसला बढ़ाइए। देखिए अब ये जो है कि मैं इसी के अंदर छोड़ दूंगी, और अब कुछ नहीं करना है। अगर तेल इसमें नज़र नहीं आ रही है तो आप और डाल सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा तेल नहीं डालना था, इसलिए मैं इसमें कम से कम 200 ग्राम के करीब डाल चुकी है। अगर इसमें आप आधी किलो 500 ग्राम भी डाल देंगे तो ये नज़र नहीं पड़ने वाले हैं। जब तक ये धूप में नहीं पकेगी 2-3 दिन, तब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इसी तरह से आप बनाइए, और मैं इसी तरह से करके ढक के छोड़ दूंगी। तो आई होप कि वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।